Welcome students. So let's start with the chapter that we already discussed till civil disobedience movement, or we can say Dandi March, which was held in 1930. Till here I hope that every point is clear to you, or if you are having any doubt or any query, so you can ask. Yes bache, any doubt? Ma'am, what was Salt March? Salt March. Okay. So let's start our this class with the Salt March only. Okay. देखिए बच्चे, Britishers impose tax on salt. As you all know that it is very important ingredient of everyone's food, and it is natural resource also. So nobody can impose tax on that, but Britishers impose tax on this ingredient, means salt. ठीक है. When Gandhi ji यू कैन से प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, जब गांधी जी ने बोला कि ये जो सॉल्ट है ये नेचुरल प्रोसेस है, सॉरी नेचुरल रिसोर्स है और इस पर आप टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते हो, बट जब ब्रिटिशर्स ने उनके जो डिमांड थी उसको नहीं माना तो उन्होंने क्या किया, फिर सॉल्ट लॉ अपना जो था ब्रेक करने के लिए सॉल्ट मार्च की. डांडी मार्च आप उसे बोल सकते हो, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी आप उसे बोल सकते हो. व्हाट हैपेंड इन दैट, इसमें हुआ क्या था? For breaking the salt law, they passed a march from the साबरमती in गुजरात. ठीक है, गुजरात में जो साबरमती आश्रम है वहाँ से उन्होंने डांडी मार्च पास्ट करना शुरू किया टिल द एंड ऑफ डांडी. डांडी है ना आपका गुजरात में, नियर द कोस्टल एरिया. ठीक है, वहाँ पे देखिए बीच में काफ़ी सारी आपकी लोकेशन, जैसे वडोदरा है, सूरत है. जब वो वहाँ से क्रॉस करते हुए जा रहे थे तो वहाँ पे जितने भी लोग उन्हें मिले वो सबको एनकरेज करते हुए, सबको मोटिवेट करते हुए जा रहे थे. तो जब वो एंड में डांडी में पहुँचे तो उस टाइम तक उनके बहुत सारे फॉलोअर्स उनके पास थे. किनके पास? गांधी जी के पास. तो उसके बाद उन्होंने दे रीच ओवर देयर, दे बॉयल ओशन वाटर, एंड आफ्टर दैट दे ऑब्टेन्ड साल्ट फ्रॉम दैट सॉल्ट वाटर. द ओशन, क्या ओशन का वाटर क्या होता है? सॉल्टी वाटर होता है ना. इफ़ यू विल बॉयल दैट देन यू विल गेट द सॉल्ट. ठीक है, और इस तरीके से फिर उन्होंने अपना खुद का सॉल्ट बनाना शुरू किया. एंड नाउ दे स्टॉप परचेजिंग सॉल्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. अब अगर वो ब्रिटिशर्स से सॉल्ट नहीं परचेज करेंगे तो वो उस पर टैक्स भी नहीं देंगे. ठीक है, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो ब्रिटिशर्स का एक तरीके से सोर्स जो है इनकम है वो डिक्रीज हो गया. ओके, तो ये था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यू कैन से सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च. क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, ma'am. अभी तक देखिए सब कुछ आपका सेंट्रलाइज्ड ही चल रहा है. सेंट्रल अथॉरिटी है, जो ब्रिटिशर्स ही हैं जो सबके लिए डिसीजन लेते हैं. जो हमारे इंडियन लीडर्स हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, अपना सब जितने भी इंडियंस हैं उन सबको मोटिवेट कर रहे हैं मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. अब यहाँ पे पॉइंट आता है डिसेंट्रलाइज्ड. ठीक है, डिसेंट्रलाइज मीन्स अब कोई सेंटर अथॉरिटी नहीं है वहाँ पे डिसीजन के लिए. अब देखिए जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, हाउ इट वर्क्स. अब देखिए 1935 में एक प्रोविंस रूल वहाँ पे आया. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो कांग्रेस थे, कांग्रेस ने अपने प्रोविंसेस को खुद डील करने के लिए डिमांड रखी कि हमें अपनी खुद की जो प्रोविंसेस हैं आप हमें वो दे दीजिए, हम उन्हें खुद रूल कर लेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग में तो उन्होंने क्या किया, ऑफकोर्स स्टार्टिंग में तो इंडियंस जो भी कुछ ब्रिटिशर्स को बोलते थे वो सब उनके लिए क्या कर देते थे, मना कर देते थे. बट उसके बाद देखिए जब उन्होंने डिमांड की तो 1937 में उन्हें परमिशन मिल गई. किसको? कांग्रेस को परमिशन मिल गई अपनी प्रोविंसेस के लिए इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. और जब कांग्रेस ने वहाँ पे उस टाइम पे 11 प्रोविंसेस के लिए कॉन्टेस्ट किया था, बट 7 जो आपकी प्रोविंसेस थी उसमें जो कांग्रेस थी उन्होंने इलेक्शन वन किए और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की वहाँ पे गवर्नमेंट फ्रेम कर ली. इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन जो कांग्रेस थे उन्हें रूल करने के लिए मिल गया. ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है. उसके बाद 1939 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है. ठीक है, अब 1937 में कांग्रेस ऑलरेडी विन कर चुकी थी, उसको खुद की प्रोविंसेस मिल चुकी थी रूल करने के लिए. 39 तक 2 साल हो गए थे उन्हें रूल करते करते. अब उस टाइम पे जो हिटलर थे ना, हिटलर का मतलब अपना खुद बहुत ही वो पावरफुल थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट उन्होंने उनके सामने रखा ब्रिटिशर्स के. किसने? कांग्रेस ने. कि हम करते क्या है कि हम दोनों मिलके ना हिटलर को डिफीट करके किल कर देंगे. ठीक है, और इस तरीके से हम
हम हिटलर से फिर हम फ्री हो जाएंगे। और लेकिन इसका जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट की जो कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी कि उसको डिफीट करने के बाद आप हमें बिल्कुल ही हमें हमारी इंडिपेंडेंस दे दोगे। ठीक है, हम बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप यू विल प्रोवाइड अस आवर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ के लिए मना किया तो जो इंडियंस थे उनमें एग्रेशन और भी ज़्यादा क्या हुआ, बढ़ गया। तो उसके बाद हमारा आया था क्विट इंडिया मूवमेंट। जब उन्होंने एग्रीमेंट के लिए मना किया तो अब ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था एक तरीके से इंडिविजुअल मूवमेंट ये बन चुका था। क्विट इंडिया मूवमेंट मीन्स हिंदी में आप इसको बोल सकते हो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। सिचुएशन थी, जो वॉयलेंट लीडर्स थे, जो वॉयलेंस में बिलीव करते थे, उन्होंने सिचुएशन वहाँ पे रखी थी डू और डाई। ठीक है, मीन्स डू और डाई मीन्स करो या मरो, कि वो इतना ज़्यादा वहाँ पे वॉयलेंस करते थे कि वी वांट आवर फ्रीडम, हमें अपनी फ्रीडम चाहिए। उसमें चाहे अगर किसी एक दो की अगर आप हमारे लीडर्स को किल भी कर देते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नाउ वी वांट आवर फ्रीडम। अब इस टाइम पे हमारी ये वाली सिचुएशन आ जाती है 1942 में। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके इंपॉर्टेंट डेज आई विल प्रोवाइड टू यू ऑल। ओके, अभी देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाता है हमारा 1942 में। इंडिविजुअल ये हमारा सत्याग्रह था। इससे पहले 1940 में क्या हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा 1940 वाला रह गया है। ठीक है, 1940 में जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी, क्योंकि अभी देखिए कांग्रेस को मिल चुकी है उनकी 7 प्रोविंसेस रूल करने के लिए। ठीक है, कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी फॉर्म्ड हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा मुस्लिम लीग भी तो हमारा फॉर्मुलेट हुआ था ना। ठीक है, अपनी कंट्री में मुस्लिम लीग भी फॉर्मुलेट हुआ था। अब देखिए मुस्लिम लीग फॉर्म्ड के खुद के कुछ प्रोविंसेस मिले रूल करने के लिए, तो अब मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे अब उन्हें भी अपना खुद का अलग स्टेट चाहिए लीड करने के लिए। ठीक है, तो 1940 में उन्होंने अपने लिए सेपरेट स्टेट्स की डिमांड की, बट उस टाइम तक उन्होंने उस स्टेट का नाम पाकिस्तान नहीं दिया था। ठीक है, उन्होंने उस टाइम तक सिर्फ इतना डिमांड किया था, नाउ वी वांट आवर सेपरेट स्टेट टू लीड। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है 1943 में प्रॉपर इंडियन नेशनल गवर्नमेंट जो है उसका प्रोविजनल बन गया, जिसके अंडर जो भी हमारे प्रोविंसेस थी उन सबको कौन किसके अंडर आते, क्योंकि अब तो मुस्लिम लीग भी यहाँ पे अपने लिए डिमांड करना शुरू कर दिया है उन्होंने भी। तो फिर देखिए यहाँ पे 1945 में एक नेगोशिएशन हो जाता है। किसके बीच में नेगोशिएशन हो जाता है, मुस्लिम लीग और ये जो है आपकी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके बीच में नेगोशिएशन होता है दैट अभी जो है वो हम पूरी यूनिटी के साथ ब्रिटिशर्स को फेस करेंगे। जितने भी हमारा स्ट्रगल है, जितना भी हमारा मूवमेंट है, वो हम सब साथ करेंगे। जब हमें एक अपनी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, जब हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको अलग से आपका स्टेट दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये सारा जो प्रोसेस है पूरा वायलेंस होता जा रहा है। हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे अब पार्टिसिपेट कर रहा है अपने लेवल पे। अब इंडिविजुअल मूवमेंट ये बन गया है जिसमें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वेट नहीं कर रहा है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा है, सब अपने लेवल पे भी अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब 1945 में उनका नेगोशिएशन हुआ तो वहाँ पे जो जिन्ना है, जिन्ना जी ने वहाँ पे डिमांड की थी कि ठीक है जो हमारा नेगोशिएशन है वो ये है कि हम यहाँ पे इस टाइम पे ब्रिटिशर के साथ दोनों पार्टी जो है वो साथ मिलकर स्ट्रगल करेंगे अपने फ्रीडम के लिए, बट जब हम फ्री हो जाएंगे तो आप हमें हमारा अलग से स्टेट दे देंगे। उन्होंने यहाँ पे लोकेशन भी बताई। ठीक है, यहाँ पे अब ये पॉइंट आया कि 1940 में जब उन्होंने डिमांड की थी तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम उस टाइम तक नहीं अनाउंस किया था। ठीक है, बट अब 1946 में जब उन्होंने डिमांड की है तो उन्होंने पाकिस्तान यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है दैट नाउ वी वांट आवर पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है उनकी भी अब जो मुस्लिम्स हैं उनकी माइनॉरिटी है, बट उनकी जो डिमांड्स है वो काफ़ी फुलफ़िल होती आई है, उन्हें भी अपना खुद का पार्टी बना लिया। अब वो टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने स्टेट के लिए अलग से डिमांड करके नाम भी दे दिया दैट वी वांट पाकिस्तान, और प्लेस भी उन्होंने बताया कि हमें इधर वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के साइड ही अपना पाकिस्तान हमें अपना फॉर्मुलेट करना है। आपको पता है ना पाकिस्तान किधर है अभी आपका, नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड में ना, नॉर्दर्न वेस्ट में आपका पाकिस्तान है। वो रीज़न यही है कि जो जिन्ना जी थे उन्होंने उसी लोकेशन के लिए डिमांड की थी। ठीक है, कि हमें पाकिस्तान और जो अपना पोर्शन है वो इसी साइड चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद 1946 जो मिडनाइट थी उसमें पार्टीशन हुआ। ठीक है, पार्टीशन होने के बाद
जो पाकिस्तान है वो अलग फॉर्म्ड हो गया और इंडिया को अपना पूरा फ्रीडम वहाँ पे मिल गया। 1946 की मिडनाइट थी, तो नेक्स्ट डे क्या हो गया वहाँ पे 47 ही स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से 1947 में हमें हमारा कंप्लीट फ्रीडम, वो जो पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी वो हमारी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। ठीक है, अभी देखिए ये तो चैप्टर था पूरा नेशनल मूवमेंट्स हमने इसमें डिस्कस किए, बट अभी देखिए जो जवाहरलाल नेहरू जी है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे, और उसके बाद वो पूरा का पूरा जो बी आर अम्बेडकर जी हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं, और फाइनली इन 1950 जो इंडिया है इंडिपेंडेंट कंट्री के साथ साथ एक रिपब्लिक कंट्री भी बन जाती है। ठीक है बच्चे, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। बाकी आप अपना चैप्टर रीड आउट करेंगे और वहाँ से चैप्टर को और ज़्यादा क्लियरिटी, अगर एक दो लाइंस अगर कहीं पे छूट गई हैं एक्सप्लेनेशन में तो आप वो अपनी लाइंस कवर करेंगे। इफ़ यू आर हैविंग स्टिल एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी बाय मैसेजिंग और बाय टेक्सटिंग, और यू कैन आस्क इन मंडे क्लास ऑल्सो। ओके, now be ready with your pencil and notebook. I'm going to dictate you important dates of this chapter because this chapter is very much important बच्चे। so फटाफट से अपनी नोटबुक्स निकालिए। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग आई विल डिक्टेट टू यू। ठीक है, जो हमारा आर्म्स एक्ट आया था ना 1878 में, वहाँ से स्टार्ट करेंगे टिल 1947। रेडी? Yes, ma'am. ओके, अनुराग बच्चे आर यू रेडी? Yes, ma'am. शिफान, मनन? Yes, ma'am. yes, write down, you can write down in your book also। ठीक है, जहाँ पे भी चैप्टर है you can write down over there also। first of all we will write down the year and then act। 1878, write down 1878 arms act, ARMS, arms act। Yes, ma'am. ठीक है, इसी सेम ईयर में आपका आया था वर्णकुलर प्रेस एक्ट, तो ईयर सेम रखिए, आर्म्स एक्ट के नीचे ही आप लिख दीजिए वर्णकुलर प्रेस एक्ट, वर्णकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट 1883, 1883 एल्बर्ट बिल, एल्बर्ट बिल, ILLBERT, एल्बर्ट बिल। डन। 1885 INC, Indian National Congress। in bracket you can write delegates in Bombay। question is important for the point of view of your NTSC also, so in bracket you can write down with 72 delegates in Bombay। मैम विद 72 के बाद क्या है? delegates, delegates, DELEGATS, I'm delegates। done. done, okay। 1905 partition of Bengal, 1905 partition of Bengal। Yes, ma'am. ब्रैकेट में लिख लीजिए वायसराय कुर्जोन, में भी क्वेश्चन आ सकता है ना, दैट हु पार्टीशन बंगाल, बंगाल का पार्टीशन किसने किया? वायसराय कुर्जोन, CURZON। डन। मैम ये नोट्स आप मैम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर सकते हो? नो बच्चे, सॉरी आई कांट प्रोवाइड ऑन व्हाट्सएप, यू आर हैविंग रिकॉर्डिंग। ठीक है, आई विल शेयर रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास विद यू। व्हाई यू आर नॉट राइटिंग इन द क्लास? यस मनन, व्हाई यू आर नॉट राइटिंग? हम लिख रहे हैं। ओके ओके, देन इट्स ओके। नेक्स्ट बच्चे 1906 मुस्लिम लीग, 1906 मुस्लिम लीग। बच्चे दिस चैप्टर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 1906 मुस्लिम लीग। व्हेन मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन 1906, इन 1907 INC स्प्लिट, हिंदू मुस्लिम दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, 1907 split in INC। 1908
मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1908, मार्ले मिंटो रिफॉर्म. 1916, लखनऊ पैक्ट. 1916, लखनऊ पैक्ट. 1927, साइमन कमीशन. 1927. 1930, दांडी मार्च. 1930, दांडी मार्च. 1942, वेट 1939 का लिखिए पहले. सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 1939, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया, इट्स नॉट क्वाइट, ठीक है, इट्स क्विट. क्विट मैम इंडिया. विच सन? 1942. मैम डन. ओके. 1943, INA, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, नेताजी सुभाष चंद्र ने फॉर्म की थी. 1943, ठीक है. उसके बाद लिखिए आप, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगी. 1940, डिमांड फॉर पाकिस्तान. 1940, डिमांड फॉर पाकिस्तान. 1947, 1947, माउंट बेटन. लीडर का नाम बता देते हैं. जो ब्रिटिशर्स के जो माउंट बेटन थे, उन्होंने प्लान किया, पार्टीशन किया और फिर इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया, ठीक है. लॉर्ड माउंट बेटन. MOUNT, BATTEN, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है. प्लान, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, तीनों चीज़ें लिख लीजिए. प्लान, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस. डन. यस मैम. 1950, रिपब्लिक इंडिया. 1950, रिपब्लिक इंडिया. मैम डन. Okay, so these are your all important dates and movements of this particular chapter. Okay, this was all about your today's class, bache. Thank you so much.